फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल वीडियो एडिटिंग कोर्स बताने वाला हूं। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपनी वीडियो एडिटिंग सीखनी है। तो कैसे करते हैं वीडियो एडिटिंग इन मोबाइल? तो इसके लिए आपको ऐप्स की ज़रूरत होगी, काइनमास्टर। तो काइनमास्टर को आपने मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको विदाउट वाटरमार्क वाला काइनमास्टर मिलेगा। तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। तो चलें इसको ओपन करते हैं, काइनमास्टर को मैंने ओपन किया। तो यहाँ से आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से एक मिनट, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो भी चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मोबाइल से साइज़ का है 9:16 जो दरमियान वाला है, और ये 16:9 यानी 16:9 ये जो है यूट्यूब वगैरह के लिए आप ये वीडियो बना सकते हैं। इस तरह की वीडियो तो आप कहाँ चाहें वहाँ पे आप इसे अपलोड कर सकते हैं, मगर ये यूट्यूब्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप यहाँ से ये वाला आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने भी इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और सबसे पहले आपने करना क्या है, बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है, यहाँ से। तो इसके बाद पहले यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ करना है। सॉरी, मैंने बैकग्राउंड चूज़ नहीं किया था, तो ब्लैक वाले बैकग्राउंड ही मैं चूज़ कर लेता हूँ। ओके, जितना आप चाहेंगे उतना ये बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। जितना आपका वीडियो का साइज़ होगा उतना ही आपने सेलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड। तो इसके बाद ओके कर देना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ लेयर पे आपने आना है, इस लेयर पे आना है और लेयर पे आके आपने यहाँ मीडिया पे आना है। इस मीडिया पे आने के बाद आपने यहाँ से अपनी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। जिस तरह के वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ, इस तरह की वीडियो आप भी इससे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो ले रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सी वीडियोस हैं, पर मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई एक ही। तो यहाँ से ये वाली वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पबजी की वीडियो है। इसका स्क्रीन आप बढ़ा सकते हैं, स्क्रीन साइज़ यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, यहाँ से अगर आप करेंगे, यहाँ से अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन शो हो गई। ये फुल स्क्रीन के लिए है, ये फुल स्क्रीन के लिए है, ये ऑफ स्क्रीन के लिए है, ये वाला, ये ऊपर वाले ऑफ स्क्रीन के लिए, ये साइड ऑफ स्क्रीन, ये राइट साइड स्क्रीन के लिए। ओके, तो मैं इसी को फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं करना चाहता। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने आना है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कटिंग, वीडियो में कट कैसे लगाते हैं। ओके, यानी अगर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कट करना चाहता हूँ, इस हिस्से को कट करना चाहता हूँ,
तो आपने यहाँ कट वाले ऑप्शन पे आना है। ये जहाँ पे ये कैंची नज़र आ रही है, इस पे कैंची वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे वो ऐसे शो कर रहा है ट्रिम टू, सबसे जो ऊपर है वो लिखा हुआ है ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, यानी प्ले हेड के अगर आप पहले कट करना चाहते हैं इस हिस्से को, यानी इस हिस्से को अगर आप कट करना चाहते हैं, मैं इस हिस्से को अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो और अगर आप राइट ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, अगर आप राइट प्ले हेड को, वीडियो को आप कट करना चाहते हैं तो आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, यानी इस साइड को अगर आप कट करना चाहते हैं तो आपने इसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने वीडियो को दरमियान से कट करना है तो आपने यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं इस वीडियो में यानी सबसे पहले आपको लेफ़्ट कट करके बताऊंगा और उसके बाद राइट। ओके, तो मैं इस लेफ़्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, यानी मुझे वीडियो कट करनी है तो आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से मेरी वीडियो जो है वो कट हो गई है यहाँ से। तो इसके बाद ये तो कट हो गया अभी, यानी यहाँ पहले हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ वाइट शो हो रहा है। तो आपने करना क्या है, इस पे प्रेस कर देना है, अपनी वीडियो को थोड़ा सा प्रेस कर देना है, 1-2 सेकंड के लिए आपने इसे प्रेस कर देना है, इसी वीडियो को, यानी इसी को प्रेस कर देना है। यानी मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आपने इसको यहाँ लेके आना है। ओके, यहाँ अभी देख रहे हैं तो हमारी वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है। ओके, वो ब्लैक जो है वो ख़त्म हो गया बैकग्राउंड हमारा। तो उसके बाद हम कट करना चाहते हैं राइट पे, राइट पे कट कर रहा हूँ राइट साइड को। तो आपने राइट साइड को थोड़ा सा आगे कट कर लेते हैं, इस हिस्से को यहाँ से कट कर लेते हैं, इस हिस्से को कट करना है हमने। तो आपने इसी स्केसर वाले ऑप्शन को, कैंची वाले ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है और यहाँ ट्रिम टू राइट, इसी को आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये ट्रिम हो जाएगा, यानी ये हमारी वीडियो यहाँ से कट हो गई। ओके, तो इसके बाद आते हैं, अगर हमने वीडियो दरमियान से कट करनी है। ओके, यानी कि मुझे ये हिस्सा जो है मुझे नहीं चाहिए। ओके, ये हिस्सा यहाँ तक नहीं चाहिए, यानी 16 सेकंड से लेकर 22 सेकंड्स तक का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। तो आपने करना है क्या है, उस हिस्से पे आके जो मखसूस हिस्सा है जिसे आप कट करना चाहते हैं, तो आपने उसी जगह पे पहले रुकना है और यहाँ से फिर से इस कैसर वाले, कैंची वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्प्लिट एट प्ले हेड, तो यहाँ पे आपने इसे कट कर देना। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से कट हो गया बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये हिस्सा अभी आप देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी वीडियो जो है वो कट हो गई है। तो अभी आगे आना है, अगर यानी मैंने कहा था कि 22 सेकंड्स तक की वीडियो हमें नहीं चाहिए, 16 सेकंड से लेकर 22 सेकंड्स तक। तो आपने उसी मखसूस हिस्से पे आके आपने दोबारा इस कैंची वाले ऑप्शन पे आना है, इस ऑप्शन पे, और इसी पे क्लिक करना है और स्प्लिट एट प्ले हेड इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये अब हमारी वीडियो जो है वो 2 हिस्सों में, बल्कि 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके,
तो अभी हमें ये हिस्सा नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना, इसी को सिलेक्ट करना है पहले। यानी जिस तरह ये पहले पीला हो जाए, येलो हो जाए, तो आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे ये ब्लैक वाले सॉरी ये डिलीट वाले आइकन पे आना है और इसी पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो हिस्सा है ये कट हो गया, देख सकते हैं। तो अभी ये इस पे इसका क्या करना है, जो ब्लैक आ रहा है इसी पे 2-3 सेकंड्स के लिए आपने इसे प्रेस कर देना है और इसको आगे लेके आना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हिस्सा अब ख़त्म हो गया। तो इसी तरह आप वीडियो को कट कर सकते हैं, जिस भी वीडियो को चाहें, जहाँ से भी चाहें आप इसे कट कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो हम वीडियो की क्रॉपिंग पे करेंगे कि वीडियो को हम किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। तो चलें अब क्रॉपिंग को सीखते हैं, वीडियो क्रॉपिंग को कि वो किस तरह से करते हैं। इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। तो फिर से आपने लायर पे आना है, यानी अभी वही वीडियो तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो कोई दूसरी वीडियो लेते हैं। तो अगर आप उसी वीडियो को सिलेक्ट करना चाहें उसी को भी कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं। फिर से लायर पे आना है और लायर पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपने जो भी वीडियो क्रॉप करनी हो उसे आप क्रॉप कर सकते हैं। जिस तरह फिर से मैं पबजी वाली वीडियो ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियोस जो होती हैं सही हैं। और इसका साइज़ आपने बड़ा कर देना है। उसके बाद अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं इस वीडियो को, यानी यहाँ से मैं क्रॉप करना चाहता हूँ इस एरिया से, यानी कि मैं सिर्फ इसी एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसी एरिया को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे क्रॉप करूँगा इस वीडियो को, तो क्रॉप का तरीका मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आपने पहले इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास शो हो जाएंगे। आपने ये क्रॉपिंग वाला ऑप्शन जो आ रहा है, क्रॉपिंग वाला ऑप्शन, इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप ये वीडियो का ये हमारे पास शो हो रहा है, ये यहाँ से शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी शो हो रहा है, यहाँ से भी क्रॉपिंग का शो हो रहा है, यहाँ से भी शो हो रहा है। ओके, तो आपने इसको क्रॉप कर देना है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं मैं क्रॉप करके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है हमारी उसी तरह से क्रॉप हो गई है जिस तरह हम चाह रहे थे, यानी साइडों से ये कट हो गई है। इसी तरह से आप जो भी वीडियो क्रॉप करना चाहते हैं तो आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। तो ये क्रॉपिंग का सेक्शन भी हो गया। उसके बाद हम सीखते हैं कि वीडियो पे अगर कोई राइटिंग करनी हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वीडियो पे राइटिंग। तो इसके लिए आपने आना है, लायर पे क्लिक करना है। फिर से जिस वीडियो के ऊपर आप एडिटिंग करना चाहते हैं और आप कैसे उसके ऊपर कोई चीज़ लिख सकते हैं, या अपना नाम, लोगो या वैसे लिरिक्स कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कट बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी वीडियो पे एडिटिंग या कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपने फिर से लायर पे क्लिक करना है। लायर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप जो भी वीडियो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे कोई और वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास वीडियोस तो बहुत हैं, पर इसी पबजी का ही ले लेता हूँ। फिर से पबजी की वीडियो लेने के बाद
मैं अब करने लगा हूँ इसको क्रॉप सॉरी, इस पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सो ओके, तो जहाँ पे भी चाहें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपने करना क्या है, तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट शो हो, तो आपने इस लेयर वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है ऑप्शन 4 पे टी शो हो रहा है। ओके, इसी टी पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो कुछ लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो जिस तरह मेरे चैनल का नाम है मरजान टेक या मरजान टीच, तो आपने यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कौन सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही नोटो सिर्फ इटैलिक, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर जो भी चाहें तो आप वो रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह शो होगा, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे ये सारे कलर शो हो जाते हैं। तो आप जो भी चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस कलर की। तो इसके बाद आपने करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है टेक्स्ट को, सॉरी टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे टेक्स्ट यानी आउटलाइन लिखा हुआ है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको ये आउटलाइन शो होगा। तो आउटलाइन यहाँ से बढ़ती और कम होती है। तो मैं इसका आउटलाइन इतना ही ले लेता हूँ और इसके बाद आपने शेडो पे आना है। शेडो यहाँ पे टेक्स्ट का शेडो शो होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि शो हो रहा है शेडो जो है। तो शेडो का साइज़ भी आप यहाँ से बहुत थिक कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं। ओके, मैं थिक करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद इस टेक्स्ट का साइज़ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप जहाँ पे भी चाहें इसको रख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे रख दो, साइज़ भी कम कर देता हूँ। और अगर आप टेक्स्ट को यानी आप टेक्स्ट को एंड तक शो कराना चाहते हैं तो आपने इस टेक्स्ट का साइज़ उसी तरह रखना है, यानी जितने वीडियो का साइज़ होगा तो आपने टेक्स्ट का साइज़ भी उतना ही रखना है। और अगर आप किसी मखसूस जगह पे शो कराना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट का साइज़ उतना ही रखना है। तो ये जहाँ तक आप चाहेंगे टेक्स्ट उतना ही शो होगा, ये कम भी हो सकता है। ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप इस टेक्स्ट में एनिमेशन कराना चाहते हैं, इन एनिमेशन, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको टेक्स्ट इसी तरह से शो होगा, आपको शो होगा। और भी बहुत से एनिमेशन है, ऑल एनिमेशन, इसमें बहुत से एनिमेशन मिल जाती हैं। ये जिटर का है, फाउंटेन का है, रिंग वगैरह का है। रिंग्स की शक्ल में हमारा जो टेक्स्ट है वो घूम रहा है, तो ड्रिफ्टिंग वगैरह। तो फ़िलहाल मैं नन कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ बताना है, एडिटिंग एनिमेशन इतनी नहीं करनी इसमें। तो आप यहाँ से यानी कि टेक्स्ट जब एंड हो या टेक्स्ट तो वो कैसे एंड हो, उसका एंड कैसे हो, आउट एनिमेशन कैसे हो, तो ये इसी तरह होता है। तो आप इसका यानी स्लो कर सकते हैं यहाँ पे। और भी बहुत से फ़ीचर हैं, आप यहाँ पे जो फ़ीचर यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और भी आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जो तकरीबन किसी ने नहीं बताया होगा।
तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड आ गया। तो बैकग्राउंड जो हमारा है वो पीछे जो कलर है वो थोड़ा सा थिन है, ओके, यानी बारीक है। सादा लफ्ज़ों में अगर आप इसको मोटा करना चाहते हैं, थिन करना चाहते हो, आपने इसे 100% कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड के साथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड है ये फुल शो हो जाएगा वीडियो के मुताबिक। तो फ़िलहाल मैं इसे कट कर देता हूँ। मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिखाना है। और इसके बाद अगर आप टेक्स्ट को मूवमेंट देना चाहते हैं, यानी ये टेक्स्ट हमारे वीडियो के मुताबिक ये मूव हो, ओके, मूव हो, यानी टेक्स्ट यहाँ पे ना रहे, ये ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर चला जाए। तो आपने करना क्या है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट का पहले कर लेना है। जिस तरह ये पहले सिलेक्ट नहीं है, ये टेक्स्ट पहले सिलेक्ट नहीं है, तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जो की का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेफ़्ट एंड पे की का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसी पे आपने क्लिक कर देना है, इस की के वाले ऑप्शन पे, और आपने इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है, आगे कर लेना है। जहाँ पे चाहे आप इसे आगे कर लेना है और इसको घुमाते रहना है। यहाँ से जैसा भी आप चाहते हैं वैसा ये हो जाएगा, यहाँ तक आएगा टेक्स्ट। जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो हमारा टेक्स्ट भी यहाँ तक शो होगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है ये मूव हो रहा है वीडियो के साथ ही, ओके। तो इस तरह आप जो भी वीडियो या टेक्स्ट मूवमेंट कराना चाहते हैं तो इस तरह से मूव होगा, ओके। तो इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप तो 4th नंबर पे मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग में कि हम किस तरह से बहुत सी तस्वीरों को मिला के एक वीडियो बनाते हैं और उसके साथ कोई साउंड या कोई ऐसी म्यूज़िक लगा देते हैं, या कोई तकरीर वगैरह हो गई तो हम उसके साथ कैसे लगा सकते हैं। तो 4th नंबर पे मैं आप लोगों को यही सिखाने जा रहा हूँ। तो आपने करना क्या है, काइनमास्टर को फिर से ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है, यहाँ से वही प्रोजेक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यानी कि ऐसी स्क्रीन अगर आपके पास शो हो तो आपने बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप पिक्चर को लेके कोई वीडियो बना रहे हो, ओके, यानी सिर्फ पिक्चर ही होंगी उस वीडियो में, तो आपने सिर्फ पिक्चर ही सिलेक्ट करनी है। तो ओके, तो आपने करना है क्या है, पिक्चर ही अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। जिस तरह मैं अपने कैमरा से अब कोई 3-4 डमी पिक्चर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स हैं, यानी ये 2 3 4 5 पिक्चर्स मैं ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद इस पिक्चर को, इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी ओके। ये तस्वीरें तो ज़्यादा हो गई, चलो मैं 2-3 को डिलीट कर लेता हूँ। तो आप जितनी चाहें वो तस्वीरें आप ले सकते हैं, जितनी वीडियो आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो अगर आप यानी कि कितना ड्यूरेशन होगा इसका, यहाँ से आप वो कम कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 सेकंड्स के बाद
हमारी जो वीडियो है वो यानी दूसरी स्क्रीन शो होगी। यानी कि पहले ये स्क्रीन इस तरह, उसके बाद ये इस तरह, उसके बाद इस तरह ये स्क्रीन शो होती रहेंगी। तो अगर आप इसका टाइम ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं तो आपने इस पिक्चर को यहाँ से क्लोज़ कर लेना है, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। तो आपने भी इस तरह से इन्हें साथ साथ में कर लेना है। ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं वीडियो यहाँ से प्ले करूँ, यहाँ से अगर मैं वीडियो प्ले करूँ तो आप क्या देखेंगे, इस तरह से ये शो होगा। तो हम कैसे कोई एनिमेशन इसमें डाल सकते हैं, यानी कि कोई स्टार बन के दूसरी तस्वीर हमारे पास शो हो, या कोई और वगैरह की एनिमेशन के साथ हमारी दूसरी पिक्चर शो हो। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे जो प्लस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके। तो आपने इस प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये शो होंगी। ओके। ये किस्म किस्म की चीज़ें ये शो हो रही हैं मेरे पास। हिट एंड ब्रेक भी, ट्रैवल एंड एक्टिविटी, टेक्स्ट ट्रांजिशंस, सॉरी, सेंटिमेंटल, प्रेजेंटेशन, पावरफुल, ये सारे शो हो रहे हैं। तो आपके पास भी ये शो हो रहे होंगे। तो मैं किसी एक पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, यानी इसी पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे, फिर से वीडियो को मैं प्ले करने लगा हूँ। तो यस, ओके। यानी कि यहाँ पे ये वाला कोई एनिमेशन हमारे पास शो हो गया है, और ये पहली जो पिक्चर थी वो ख़त्म हो गई, दूसरी पिक्चर हमारे पास शो हो गई। इस तरह आप दूसरे प्लस पे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप कोई और लगा सकते हैं, यानी फन ट्रांजेक्शन स्टार मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टार, ये स्टार हमारे पास इसी वजह से ये फुल शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसका साइज़ बहुत कम किया हुआ है। तो अभी सॉरी, इस प्लस वाले आइकन को का साइज़ हमने बढ़ाना है। तो साइज़ आप बढ़ा के इसका जो एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे भी क्लिक करके कोई और लगा सकते। प्रेजेंटेशन का मैं लगा देता हूँ, कोई यहाँ पे ये स्पिल्ट वाला लगा देता हूँ। तो इस तरह से आप कोई और भी लगा सकते हैं। उस तरह मैं फोर्थ पे क्लिक करता हूँ, फोर्थ प्लस पे। तो यहाँ पे आपको पास ये 3D ट्रांजिशन शो हो रही हैं। तो यहाँ पे ये बॉक्स का साइन, तो ये मैंने लगा दिया है। तो वीडियो को फिर से प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास शो हो रहे हैं। तो अगर आप इनके साथ, इन पिक्चर के साथ कोई ऑडियो वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर कोई वॉइस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। ऑडियो यहाँ से, और वॉइस आपने यहाँ से लगाना है। तो मैं ऑडियो आपको लगा देता हूँ, जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा था कि किस तरह से पिक्चर के साथ कोई ऑडियो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ इसी पे क्लिक करूँगा, ऑडियो पे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास सॉन्ग्स होंगी ऑडियो में, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। शो होने के बाद मैं कोई ले लेता हूँ, कोई सॉन्ग्स वगैरह। इस तरह मेरे पास ये आतिफ असलम का ये सॉन्ग है। तो सॉन्ग्स यहाँ पे से आप कट भी कर सकते हैं, ट्रिम पे। तो प्ले करते हैं किस तरह से हमारा सॉन्ग जो है वो शो हो रहा है।
तो इस तरह से आप बहुत सी पिक्चर लगाकर वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको जस्ट ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो बहुत से दोस्तों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी वीडियो से आप किस तरह से ऑडियो बना सकते हैं या किसी वीडियो से किस तरह से उसकी ऑडियो ले सकते हैं। तो यही मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यानी इसी वीडियो में मैं यही बताऊंगा नेक्स्ट। तो यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपने। यहाँ से मैं भी यही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने भी इसे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद बैकग्राउंड कोई भी आप ले सकते हैं, तो मैं जस्ट ब्लैक ही ले रहा हूँ। तो इसके बाद लेयर पे आना है आपने, इस लेयर पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने कोई वीडियो ले लेनी है। जिस तरह से मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, पबजी वाली, नहीं सॉरी, ये सबवे सर्फर्स वाली वीडियो है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कोई मैं ऑडियो लगा लूँ। तो ऑडियो कैसे लगाते हैं, और ऑडियो तो यहाँ से अगर आपके पास अगर कोई वीडियो या ऑडियोज़ हैं तो आप यहाँ से ऑडियो लगा सकते हैं। मगर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वीडियो से कैसे हम ऑडियो ले सकते हैं, तो आपने फिर से आना है, लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इसी मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं आता हूँ, इसी वीडियो को ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास वीडियो है। ओके अभी मैं इसको तो यानी कि ये वीडियो है। ओके, इसकी ऑडियो हम कैसे ले सकते हैं, आपने क्या करना है, इसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, इसी पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास इस वीडियो का ऑडियो नीचे आ जाएगा। तो आपने इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपके पास ये वीडियो का ऑडियो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑडियो ले सकते हैं। ओके, तो चलें नेक्स्ट वीडियो की जानिब, नेक्स्ट एडिटिंग की जानिब। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियोस का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। काइनमास्टर को ओपन करते हैं। काइनमास्टर को मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद आना है और यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट वही सेम वाला, यही इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी के बाद मैं आता हूँ, कोई यही अपनी वीडियो ले लेता हूँ। ओके, यानी इसके ऊपर मैं कोई इफ़ेक्ट डाल देता हूँ। ओके, ये मेरे पास वीडियो आ गई है, आप देख सकते हैं वीडियो। ओके, इसके बाद करना क्या है, अगर आपके पास पहले बात तो ये होनी चाहिए कि आपके पास ऐसी वीडियो हो जिसका बैकग्राउंड ग्रीन हो। तो ओके, बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हैं या सेम बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लेयर पे क्लिक करता हूँ, इसी लेयर पे आपने भी क्लिक कर देना है और यहाँ से मीडिया पे
क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास डाउनलोड पे मेरे पास ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। ओके, ये इफ़ेक्ट मेरी वीडियो पे आ जाएगा। ओके, ये ग्रीन स्क्रीन है। ओके, आपने इस तरह इसका साइज़ फुल कर देना है। ओके, साइज़ फुल करने के बाद यहाँ वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे इसी जगह पे ये क्रोमा की आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब आपके मोबाइल में ये क्रोमा की पहले से नहीं होगा काइनमास्टर में, तो जब आप ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो लगाएंगे तब ये क्रोमा की का ऑप्शन आपके पास शो होगा। तो इसी पे क्लिक करता हूँ मैं। इसी पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद वो कह रहा है इनेबल करें। यहाँ से आपने इनेबल कर देना है इसको। यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट हमारी वीडियो पे आ गया है। ओके, इस तरह आप जो भी वीडियो लगाएंगे जो उसका ग्रीन स्क्रीन होगा वो रिमूव हो जाएगा और आपके पास सिर्फ यही बच जाएगा। जो वाइट होगा या कोई और चीज़, या आपका अगर सिर्फ बैकग्राउंड आप अपने पिक्चर्स वगैरह या वीडियो का चेंज करना चाहते हैं तो आप वो ऐसे कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं कि हम किस तरह से और इंग्लिश फ़ॉन्ट इसमें डाल सकते हैं अपने काइनमास्टर में। यहाँ से प्रोजेक्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक ही मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आना है अपने और यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको फ़ॉन्ट चेंज करके दिखाने हैं, इन नए फ़ॉन्ट डलवाने हैं। अमीन गौरी। उसके बाद यहाँ से आपने फ़ॉन्ट, यानी आपके पास यही फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। ओके, लैटिन है और एंड्रॉयड में जो पढ़े। ओके, ये चीपर है, ग्रेट वेब्स हैं, ये जंक्शन है वगैरह वगैरह। तो आप और फ़ॉन्ट कैसे अपने इस काइनमास्टर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ लेयर पे आना है। इस लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपने यहाँ ओवरले पे क्लिक करना है। इस ओवरले पे क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट मोर का ऑप्शन आएगा, गेट मोर। ओके, यहाँ पे गेट मोर का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे कुछ ऐसे टेम्पलेट्स वगैरह शो होंगी। तो आपके पास ये ज़रूरी है कि आपका नेट जो है वो ऑन होना चाहिए, नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। जैसे मेरा जो नेट कनेक्शन है वो ऑन है, तो आपका भी ऑन होना चाहिए। तो इसके बाद आपने आना है और यहाँ टेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करना है, ये सेकंड्स का। इनको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये वगैरह टेम्पलेट्स जो हैं। तो मैंने आपको टेक्स्ट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ इंस्टॉल करने के लिए बता रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं इसी टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत से कलर आ गए हैं, बेबेस न्यू है, रूबिक है, उबंटो, ये सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। इंग्लिश फ़ॉन्ट्स है ये। तो उर्दू फ़ॉन्ट्स कैसे डालते हैं इसमें, यानी नस्तलीक हो गया, नस्तलीक कशीदा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी क्योंकि उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। तो यहाँ पे मैं कोई इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, ये हैंड राइटिंग्स वगैरह ये सब आपके पास भी शो होंगे। तो ये नोटो नस्तलीक उर्दू का सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट है।
तो इस तरह आप ये वाला फ़ॉन्ट मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देते हूँ। डाउनलोड, यहाँ इस डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। चंद केबीज की फ़ाइल है, ये इंस्टॉल हो गई है हमारे पास। तो आपने यहाँ से बैक आना है, यहाँ से बैक आना है आपने भी। बैक आने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और यहाँ दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने फ़ॉन्ट फैमिली पे आना है। यहाँ पे फैमिली यहाँ से चेंज होती है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ये साइरिलिक, इसी पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ये हमारे पास इंस्टॉल्ड हो गया। तो इसी को हमने इंस्टॉल किया था। तो ये बालासिमिक सेंस रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक दोनों है। तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास नया फ़ॉन्ट जो है वो काइनमास्टर में इंस्टॉल्ड हो गया है। तो फ़ॉन्ट किस तरह लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के पहले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से फ़ॉन्ट वगैरह अपने वीडियोस पे लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप देख के अपने वीडियोस पे फ़ॉन्ट वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ से कलर भी चेंज हो सकता है। ओके, तो इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अपना बना लेते हैं, जैसा एडिटिंग आप चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, तो आप इस वीडियो को सेव कैसे करेंगे? तो आपने करना क्या, यहाँ राइट साइड ऊपर की जानिब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। ओके, तो आपने इसी एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट के पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फुल एचडी या जो भी आप चाहते हैं वो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ओके, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी चाहते हैं, एचडी हो, एसडी हो, वो आप कर सकते हैं। ये फ्रेम रेट है। और यहाँ से आप वीडियो का रेजोल्यूशन जो है यहाँ से वो आप हाई कर सकते हैं। यानी हाई और लो का मतलब ये है कि अगर आप बिट रेट हाई रखेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो क्लियर शो होगी, और अगर आप ये हाई रखेंगे तो अगर आप लो कर देंगे तो आप के जो वीडियोस के जो पिक्सेल्स हैं वो फट जाएंगे, सही नज़र नहीं आएगी वीडियो, ब्लर यानी किस्म की हो जाएगी। फुल लो अगर रखेंगे, जितना जितना आप ये हाई की जानिब जाते रहेंगे तो इस वीडियो का रेजोल्यूशन जो होगा वो हाई होता रहेगा। इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इसी एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो जो आप बनाना चाहते हैं वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इसके बाद जो नए नए फीचर्स काइनमास्टर में आएंगे वो साथ साथ मैं बताऊंगा। ये सिर्फ बेसिक्स थी जो मुझे बहुत दोस्तों की रिक्वेस्टेस आई थी कि प्लीज़ काइनमास्टर एडिटिंग पे कोई वीडियो बनाओ, तो मैंने ये वीडियो बना डाली। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो सिस्टम ये मैं वैसे डेमो बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी वीडियोस को सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।